Jai Hind everyone. Last lecture we have discussed about one of the most important part of SST, social reformer in India. Okay, social reformer in India. इस टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो में हमने देखा था इंडिया के सोशल रिफॉर्मर। देखने से पहले हमने देखा था इंटरनेशनली कौन से ऐसे रिफॉर्मर हैं जिन्होंने सोशल अवेकिंग किया, सोशल चेंज किया, इकोनॉमिकल चेंज किया, एजुकेशनली चेंजेस लाए, पॉलिटिकल चेंजेस लाए। ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एनी टू नेम्स ऑफ इंटरनेशनल सोशल रिफॉर्मर, एनी टू नेम्स? यस बेटा, इंटरनेशनली वॉल्टियर करेक्ट, और मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स करेक्ट, और एरिस्टोटल वेरी गुड, और रूसो वेरी गुड, प्लेटो। ओके, तो ये जो सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने इंटरनेशनली काम किया है उसका इफेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे हुआ है। ऐसे इंटरनेशनली सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे कि यहाँ पर आपको पीपीटी में दिखाई देगा कि मार्टिन लूथर कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी। कौन सी कंट्री बताई थी? जर्मनी। और एक मार्टिन लूथर किंग है, सिमिलर नेम है, मार्टिन लूथर किंग, वो बिलोंग्स करते थे अमेरिका से। ओके, उन्होंने भी बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मिंग की है। आपको एज ए जीके स्टूडेंट पता होना चाहिए कि ये सोशल रिफॉर्मर इन्होंने वर्ल्ड वाइड काम किया है। उसके बाद हमने रूसो के बारे में डिस्कस किया जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अपने एफर्ट्स दिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक बुक उन्होंने लिखा, उसमें इक्वालिटी की बात उन्होंने की है। जॉर्ज वाशिंगटन, हमें पता है जॉर्ज वाशिंगटन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये तो पता है कि नहीं? आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जॉर्ज वाशिंगटन बिकम अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हमें दो नाम पता होने चाहिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिकन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। फर्स्ट, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ये कौन है? इज द आर्किटेक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थॉमस जेफरसन। सेकंड वन, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, फादर गेपन, ऐसे जॉन हैंकॉक, बहुत सारे नाम है। ओके, उसके बाद थॉमस पेन, इनका एक बुक का नाम बताया था मैंने, क्या था? द फेमस बुक ऑफ थॉमस पेन, वेरी गुड, द राइट्स ऑफ मैन। द राइट्स ऑफ मैन, ये जो बुक्स है उसका इफेक्ट मैंने बताया था कि महात्मा फुले और उनके जो बाद में सोशल रिफॉर्मर इंडिया में हुए, इस बुक का बहुत ज्यादा इफेक्ट था। इसमें और एक नाम है डॉक्टर सनेत सेन। डॉक्टर सनेत सेन, यस, डॉक्टर सनेत सेन। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली सोशल रिफॉर्मर का नाम आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर सनेत सेन बिलोंग्स टू चाइना। ओके, हमारी नदर्न कंट्री है और एशियन कॉन्टिनेंट की बिगेस्ट कंट्री है जो हमारे एक बड़ी कॉम्पिटिटर है। ओके, तो चाइना जो है उसमें 1911 में ये जो डॉक्टर सनेत सेन थे इन्होंने वहां पर रिफॉर्मिंग किया, पॉलिटिकल रिफॉर्मिंग किया, सोशल रिफॉर्मिंग किया। उनकी जो बेसिक वहां पर फिलॉसफी थी जिसको हम कंफ्यूशियस फिलॉसफी कहते हैं। चाइना में एक फिलॉसफी थी, उसको क्या कहते हैं? कंफ्यूशियस फिलॉसफी। उस फिलॉसफी से रिलेटेड इन्होंने काम किया। उसके बिफोर वहां पर कम्युनिज्म नहीं था। कम्युनिज्म तो 1917 में रशिया में आया है, बाद में 1949 में चाइना में आया। ओके, उसके बिफोर 1911 में वहां की जो रूलर थे उनके अगेंस्ट में रिफॉर्म उन्होंने किया और रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, एज लाइक चाइना में कहते हैं डॉक्टर सनेत सेन इज द फादर ऑफ नेशन। विच कंट्री? चाइना। गॉट इट? समझ में आया? तो ये नाम हमें पता होने चाहिए। इवन बांग्लादेश में मुजफ्फर रहमान जो शांति सेना के लीडर थे, मुजफ्फर रहमान जिन्होंने 1971 में वहां पर बांग्लादेश आजाद किया। बांग्लादेश क्या था बिफोर? उसको कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान। अभी जो पाकिस्तान है उसको हम कहते हैं वेस्टर्न पाकिस्तान। अभी जो बांग्लादेश है उसको क्या कहा जाता था बिफोर 1971? ईस्टर्न पाकिस्तान। उसमें एक नाम ध्यान में रखेंगे, नाम क्या है? मुजफ्फर रहमान। क्या नाम है? मुजफ्फर रहमान। बट हमारे नेबर कंट्री का हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, हमें इंडिया का तो पता ही है। ओके,
तो डॉक्टर सनेत सेन, एक यस, ये भी एक फोटो आपको पता होनी चाहिए, मार्टिन लूथर किंग। ये फोटोज है मार्टिन लूथर किंग की। इन्होंने वहां पर क्रिश्चियन रिलीजन्स में बहुत सारे रिफॉर्म किए। ओके, अनदर फोटो आपने देखी है जो इंटरनेशनली रिफॉर्म जिन्होंने जिन्होंने किया है। नेक्स्ट, बैक बैक, यस, और बैक, इंटरनेशनली रिफॉर्मर्स, यस, वॉल्टियर के बारे में जो फ्रांस से रिलेट करते हैं। देन रूसो के बारे में, थॉमस पेन के बारे में हमने डिस्कस किया था। मार्टिन लूथर जो बिलोंग्स करते हैं जर्मनी से। ओके, अभी वही स्लाइड अपनी नाम वाली। ओके, ठीक है, तो इंटरनेशनली रिफॉर्मर के नाम हमें पता चले। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट इंडियन सोशल रिफॉर्मर। सोशल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। उन्होंने सोसाइटी में चेंज किए, दैट्स मीन सिर्फ सोशल ही चेंजेस किए क्या? नहीं, उसमें उन्होंने एजुकेशनल चेंजेस लाए। फॉर एग्जाम्पल महात्मा फुले, करेक्ट, एजुकेशनल चेंज लाए, मगर एजुकेशनल चेंज का इफेक्ट किस पे हुआ? सोशल चेंज पे हुआ, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें से फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर जो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, बिकॉज इसमें जो एक राजा जो वर्ड है ये उनको दी हुई एक डिग्री है। ओके, अकबर सेकंड, ये जो अकबर सेकंड थे, इन्होंने इनको एक डिग्री दी, उनको एक नाम दिया जैसे राजा। उनका नाम ओरिजिनल क्या है? राम मोहन रॉय। ओके, तो राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज फर्स्ट चीफ रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। इनको आद्य समाज सुधारक कहा जाता है। वाई, क्यों कहा जाता है, वही तो हमें डिस्कस करना है। क्यों कहना है उनको चीफ रिलीजियस रिफॉर्मर? क्यों कहना है, सबसे आद्य सुधारक क्यों कहना है? इसके आंसर हमें ढूंढना है आज के लेक्चर में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वन थिंग्स हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया कि उनका प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड टू आवर रिलीजन। विच रिलीजन? वेदास या आर्याज रिलीजन, जिसमें वेदास, उपनिषद, पुराणास, ये जो सारी चीजें थी ये इंक्लूड थी इसमें, जो हमने डिस्कशन किया प्राइमरी एजुकेशन का। सेकेंडरी एजुकेशन मैंने आपको बताया कि जो अकबर सेकंड के दरबार में एज ए एम्बेसिडर थे राजा राम मोहन राय। ओके, एम्बेसिडर का काम क्या होता है? टू प्रमोट एनी पॉलिसी, या हम देखते हैं कोई एडवर्टाइज वगैरह कोई प्रमोट करता है, या टूरिज्म है हमारा, जैसे गुजरात का टूरिज्म है, या आओ हमारे राजस्थान। ओके, ये सुना है कि नहीं आपने? या गुजरात के बारे में अमिताभ बच्चन आते हैं और वो कहते हैं कि आओ गुजरात। ये ब्रांड एम्बेसिडर क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, किसी चीज का प्रमोशन करते हैं। या जैसे अभी T20 क्रिकेट शुरू है, तो उसमें हमारे इंडिया के ऑलराउंडर युवराज सिंह ये प्रमोशन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसिडर है उस 20 के, ठीक है। ऐसे करंट का भी थोड़ा सा आपके पास रहेगा इसमें, तो ध्यान में रखिए। अकबर सेकंड के ब्रांड एम्बेसिडर या एम्बेसिडर थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने उनको तिब्बत में भेजा, और उनका सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें मैंने आपको बताया कि 9 लैंग्वेजेस। कौन बताएगा मुझे क्विकली? यस, हिब्रू, करेक्ट। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस थी, ये लैंग्वेजेस उन्होंने वहां पर पढ़ी। और सबसे विच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? बहुत सारे बताए, वेरी गुड, यस, ओल्डेस्ट, नॉट डिफिकल्ट। हिब्रू, कोई न्यू आंसर है? इंग्लिश, संस्कृत, ओके, सिट डाउन, you are closest Sanskrit, but before Sanskrit one language is the oldest language in the world, Tamil। ध्यान में रखना, कौन सी है? तमिल लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तमिल। ओके, उसके बाद संस्कृत आएगा, उसके बाद आएगा आपका लैटिन, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह, रशियन, ये जो रशियन नहीं मगर
जो यूरोपियन लैंग्वेज है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की, वो क्रिएट हुई किस लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से। और संस्कृत से कौन सी लैंग्वेज बनी? हमारी मराठी, हिंदी, गुजराती, ये बाद में बनी। ओके, उसके संस्कृत के बिफोर भी एक लैंग्वेज थी, उसको कहा गया है तमिल। ओके, उसकी हिस्ट्री जब एंशियंट हिस्ट्री डिस्कशन करेंगे, हड़प्पन कल्चर जब डिस्कशन करेंगे, तब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, हम कहा थे राजा राम मोहन राय के सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, व्हेन ही कम इन इंडिया, वापस आए इंडिया में, उन्होंने एक चीज की, फर्स्ट ऑफ ऑल 1809 उन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी वापस आने के बाद, उसका नाम था A Gift of Monthesist, A Gift of Monthesist। दैट्स मीन उस टाइम की जो सोशल कंडीशन थी, उस टाइम की जो सोशल कंडीशन थी, उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी। मुझे बताइए कि वहां पर इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते थे? कौन से प्रॉब्लम थे? फॉर एग्जाम्पल कास्टिज्म, करेक्ट, और एजुकेशनल या लोअर एजुकेशन, और यस वेरी गुड, डिफरेंसेस, और चाइल्ड मैरिज, सती कस्टम, ओके, पर्दा पद्धति, ऐसे बहुत सारे चीजें जो थी उस टाइम थी, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक उन्होंने बुक लिखी, द गिफ्ट ऑफ मॉन्थेसिस्ट। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया सिंगल गॉड वर्कशिप। इसकी सेंट्रल थीम क्या थी? सिंगल गॉड वर्कशिप। डिफिकल्टी क्या? सिंगल गॉड वर्कशिप उन्होंने यहाँ पर बताई इस बुक में। दैट्स वाई ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल गॉड वर्कशिप उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन की। और इसी बुक का पार्शियन में, पार्शियन यहाँ पर अकबर ने पार्शियन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट दिया था, इसी बुक का ट्रांसलेशन किया पार्शियन लैंग्वेज में। राजा राम मोहन रॉय का दो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा नाम आएगा, एक तो है बंगाली, उनकी मदर टंग, और दूसरा है पार्शियन, जो अकबर सेकंड की लैंग्वेज थी, उनके दरबार की लैंग्वेज थी। तो यही बुक उन्होंने ट्रांसलेट किया, जिसका नाम था तूफत ए मुअद्दिन। कौन से लैंग्वेज में थी ये? पर्शियन लैंग्वेज में थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी। इसका ही ट्रांसलेशन था पर्शियन लैंग्वेज में, उसका नाम था तूफत ये मुअद्दिन। किसका ट्रांसलेशन था? गिफ्ट ऑफ मॉन्थेसिस्ट का। ये बुक लिखी और ओवरऑल ये बुक बहुत लोगों ने पढ़ी और लोग अवेयर हुए। जैसे हमें पता है मेनी गॉड कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है गॉड के। हमारे यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग अलग गॉड है, वेदास में या हिंदू रिलीजन में। बट इन्होंने वन गॉड कंसेप्ट ली, जैसे कि हम साईं बाबा के बारे में वो कहते थे सत्ता मालिक एक। ओके, एज लाइक हमें भी पता है कि सभी एक ही है, उस तरह का एक कंसेप्ट इन्होंने इस बुक में लिखा। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? उसके बाद 1840 में उन्होंने एक सोसाइटी या एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, जिसका नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था? आत्मीय सभा। एक तो बुक मिली, उससे उनको वो फेमस हो गए। जैसे कि हमें पता है अभी रिसेंटली एक फेमस राइटर है चेतन भगत, नाम सुना है आपने? चेतन भगत, ओके। उन्होंने बुक लिखी, मगर बुक लिखने के बाद नेक्स्ट क्या था, तो वो डायरेक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बन गए, उन्होंने फिल्म बनाई उस बुक पे। या आपने एक नाम और भी सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुना है? उनके हर एक बुक पे फिल्म बन रही है। ओके, जैसे आपने देवदास देखी होगी, तो उनका एक बुक है वो, उस पे वो फिल्म बनी। तो ये बुक पे या नॉवेल पे बुक वहां पर फिल्म बनती। आज लाइक राजा राम मोहन राय को इस बुक से बहुत सारे लोग जानने लगे। और हाई क्लास ब्राह्मण थे, लैंडलॉर्ड के वो बेटे थे, सन थे, जमींदार के, फेमस थे। बाद में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की सोशल पर्पस से, कि सोशल रिफॉर्म करना है, उसका नाम था आत्मीय सभा। और कब इस्टेब्लिश हुई? 1814 में आत्मीय सभा इस्टेब्लिश हुई। बाद में यही आत्मीय सभा, इस आत्मीय सभा बिकम अ ब्राह्मो समाज, उसके बारे में डिस्कशन करते बाद में। ओके, उसके बाद 1870 Raja Ram Mohan Roy established Hindu college at the place of
कलकत्ता। नाउ इज वी से कोलकाता, आज हम उसको कहते हैं कोलकाता, है कि नहीं। जैसे मद्रास को कहते हैं चेन्नई, क्या कहते हैं चेन्नई। वेस्ट बंगाल को कहते हैं आज के डेट में बंगला, क्या कहते हैं बंगला। केरला को कहते हैं केरलम, क्या कहते हैं केरलम। एज लाइक पहले था कलकत्ता, आज हम कहते हैं कोलकाता। यहाँ पर क्या कहेंगे कलकत्ता, क्या कहेंगे कलकत्ता। जैसे कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम कहते थे बॉम्बे, आफ्टर हम कहते हैं मुंबई। ध्यान में रखिए कलकत्ता में एक कॉलेज स्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था हिंदू कॉलेज। दैट्स मीन उनका जो प्राइमरी एजुकेशन था, उनका जो सारा बैकग्राउंड था वो रिलीजन से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने हिंदू कॉलेज नाम का एक कॉलेज स्टैब्लिश किया कलकत्ता में। इसकी भी हिस्ट्री है। हिंदू कॉलेज से मोटिवेट होके बाद में एनी बेजेंट नाम की एक सोशल रिफॉर्मर है, हमारी इंडियन सोशल रिफॉर्मर, नाम क्या है एनी बेजेंट। थोड़ा सा अच्छे से बैठिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। हिंदू कॉलेज आया इसलिए बता रहा हूं। हिंदू कॉलेज से मोटिवेट होके एनी बेजेंट एक सोशल रिफॉर्मर जो होम रूल लीग से रिलेटेड है। 1916 में एक लीग चली थी, आयरलैंड की एक लेडी थी जिन्होंने आरडीआर मद्रास में एक लीग चलाई थी जिसका नाम था होम रूल लीग। इन्होंने एक कॉलेज स्टैब्लिश किया, उसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या नाम था गॉट इट, समझ में आया। उसके बाद यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज या यही हिंदू कॉलेज, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है या इसका जो स्ट्रक्चर है वही एस्टैब्लिश हुआ 1918 में। 1918 में वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है सर, बनारस में ही है। कहाँ पर है बनारस में, ठीक है। वो किसने एस्टैब्लिश की, पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको पता होना चाहिए क्या नाम है, पंडित मदन मोहन मालवीय। ओके, तो हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया राजाराम मोहन राय ने। यहाँ तक ध्यान में रखिए, एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जीके की लिंक ऐसे ही रहेगी। अगर जीके पढ़ना है आपको, एसएसटी पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड जो कड़ी है उसके अंदर वो आपको पता होने चाहिए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट। किसने किया, एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट कहाँ पर आती है, होम रूल लीग से रिलेटेड 1916 में आएगी। ओके, उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने बाद में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज भी है, आप न्यूज में वगैरह इसका नाम पढ़ सकते हो। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलो वापस आते हैं 1817। पहले देखा हमने 1809 द गिफ्ट ऑफ मोंथेसिस। 1814 आत्मीय सभा, यही आत्मीय सभा बाद में क्या बनी, ब्राह्मो समाज। उसके बाद हमने देखा हिंदू कॉलेज। दैट्स मीन्स यहाँ पर सोशल वर्क हो रहा है, यहाँ पर अवेयरनेस हो रहा है, रिलीजन से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड है। दैट्स मीन यहाँ पर धर्म के बारे में लिखा, यहाँ पर सोशली वर्क हुआ और यहाँ पर एजुकेशनल चेंजेस की बात हुई। गॉट इट, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हुआ। ये नोट आउट कर रहे हो आप सभी? ओके। 1817 के बाद 1821 में यहां पर in 1821 राजाराम मोहन रॉय स्टार्टेड फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर और उसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी। क्या नाम था, संवाद कौमुदी। तो आपको यहां पर पता चला विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर, उसका नाम क्या है, संवाद कौमुदी। ये कौन से लैंग्वेज में है, बंगाली लैंग्वेज में। अगर इसका ही मीनिंग्स हम देखेंगे इंग्लिश में तो इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं लोटस इनलाइटमेंट। क्या कहते हैं, लोटस इनलाइटमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिल गया। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कीचड़ में कमल खिलना का मीनिंग क्या होता है, दैट्स मीन्स विपरीत परिस्थिति होकर भी अचीवमेंट करना। ऐसा एक मोटिवेटेड नाम लेकर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है। इसका बंगाली नाम है
संवाद कौमुदी. This is the first Bengali newspaper started by राजा राम मोहन रॉय. ओके, मराठी का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है? दर्पण. इंग्लिश का कौन सा है? यस, करेक्ट. जेम्स विकी स्टार्टेड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, नेम इज बंगाल गैजेट. गॉट इट. ओके, चलो. तो लोटस इनलाइटमेंट, दैट मीन्स संवाद कौमुदी. ये न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जहां लोग अवेयर हो रहे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल कस्टम प्रैक्टिसेस. उसके अगेंस्ट यहाँ पर लिखा गया कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. ठीक है. और एक न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया 1821, सिमिलर ईयर. 1 मिनट. यस, उसका नाम था मीरत उल अकबर. कौन से लैंग्वेज में होगा? यस, वेरी गुड. दिस इज द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर इंडियाज या वर्डेस्ट. दिस इज द फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर. नाम है मीरत उल अकबर. अकबर क्यों है? बिकॉज अकबर सेकंड को वहां पर ट्रिब्यूट करने के लिए उनका नाम वहां पर दिया गया. बिकॉज उसका इकोनॉमिकली सारा यहां से आ रहा था, इसलिए ये नाम दिया गया जिसका नाम था मीरत उल अकबर. 2 न्यूज़पेपर के नाम बताए मैंने. फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम है संवाद कौमुदी. फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर जिसका नाम है मीरत उल अकबर. व्हाट इट, समझ में आया? मीरत उल अकबर. यहां तक. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, उन्होंने वर्ल्ड एक बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का सोचा और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय इस्टेब्लिश ब्राह्मो समाज इन इंडिया. क्या इस्टेब्लिश किया? ब्राह्मो समाज. ये इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए. आपको लिखना होगा. अभी जो भी लिखोगे इसमें, तो ये आदत डालिए. आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए. बाद में जब इसको फेयर करेंगे तब हाइलाइटर से जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेना है. ठीक है. राजा राम मोहन राय ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, उसका नाम था ब्राह्मो समाज. ब्राह्मो समाज से पहले एक सोसाइटी उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, सभा, उसका नाम था वेदांत समाज. वेदांत सभा का नाम ही उन्होंने ब्राह्मो समाज किया. अभी ब्राह्मो समाज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कहा है. डॉक्टर शिशिर कुमार नाम के एक फिलोसोफर थे. क्या नाम है? डॉक्टर शिशिर कुमार सेज ब्राह्मो समाज इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है. क्या कहा? ब्राह्मो समाज इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. दैट्स मीन जो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुए, जैसे हम कहते हैं 1920 का कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या 1930 का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1942 का चले जाओ या क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके, ये मूवमेंट हुए कि नहीं, फ्रीडम मूवमेंट. उसके बिफोर जिसने फर्स्ट वॉइस, फर्स्ट अगेंस्ट टू सोसाइटी के कोई रूल हो गए, कस्टम हो गए या कोई पॉलिटिकल रूल हो गए, उसके अगेंस्ट सबसे पहले किसने आवाज उठाई? ब्राह्मो समाज ने. दैट्स व्हाई Dr. Shishir Kumar says the Brahmo Samaj is the first voice of Indian freedom movements. Okay, got it? As like Savarkar says, Madame Kama is the first lady of revolution. Madame Kama पता है आपको? Madame Kama का नाम सुना है आपने? जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट फ्लैग वहां पर क्रिएट किया था, मेक किया था, स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में. मदाम कामा ने. फ्लैग का मतलब क्या होता है? वैसा नहीं, ट्रांसलेशन नहीं. ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे जब फ्लैग भी हमें डिस्कशन करना है. बट कोई फ्लैग रहा तो उसका एक मोटो होता है और उस मोटो के लिए सारे लोग लड़ते हैं. हमने देखा है बहुत सारी जगह पे, अगर वो फ्लैग नीचे कर रहा है तो कोई जान देने के लिए तैयार है उसे ऊपर रखने के लिए. तो फ्लैग इतना इंपॉर्टेंट होता है. और इंडिया का फर्स्ट फ्लैग किसने क्रिएट किया? मदाम कामा ने. किसने? मदाम कामा ने. दैट्स व्हाई किसने कहा? स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा कि मदाम कामा इज द फर्स्ट लेडी ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, एज लाइक डॉक्टर शिशिर कुमार सेज ब्राह्मो समाज
इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? कहां तक आए हम? 20 अगस्त 1828 ब्राह्मो समाज इस्टेब्लिश हुआ, किसके गाइडेंस के अंडर? राजा राम मोहन रॉय। और ब्राह्मो समाज का सबसे बड़ा मोटो था टू स्टॉप द सती प्रैक्टिस इन इंडिया। क्या मोटो था? टू स्टॉप द सती प्रैक्टिस इन इंडिया। उसके बाद यहां पर 4 दिसंबर 1829 को एक ब्रिटिश ऑफिसर, इस टाइम तो ब्रिटिश राज ही था, ब्रिटिश अंपायर था, जो गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड बेंटिंग। लॉर्ड बेंटिंग ने लॉ बनाया अगेंस्ट टू सती प्रैक्टिस, अगेंस्ट टू सती कस्टम। सती कस्टम क्या है? क्या थी? यस, ओ करेक्ट करेक्ट। जब कोई कपल हो और उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, नेचुरल हो कैसी भी हो, तो बाद में उस लेडी को जब उसको जलाया जाएगा, उस लेडी को भी उसको वहां पर बिठाकर जलाते थे। आप देखिए कितनी डेंजरस कस्टम, कितनी डेंजरस प्रैक्टिस थी सती प्रैक्टिस। उसके अगेंस्ट में ब्राह्मण समाज ने यहाँ पर काम किया है, और यही काम से, यही इंपॉर्टेंट काम था राजाराम मोहन राय का। दैट्स व्हाई वी से राजाराम मोहन राय इज द फर्स्ट चीफ रिलीजियस रिफॉर्मर। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है राजाराम मोहन राय का, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो सती कस्टम का लॉ किसने पास आउट किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब किया? 1829, इंपॉर्टेंट डेट है 1829, 4 दिसंबर 1829। जब ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा काम कौन सा होगा? तो वो है, उन्होंने सती कस्टम, सती प्रैक्टिस जो थी, इसको स्टॉप किया। गॉट इट? समझ में आया? उसके बाद राजाराम मोहन राय की डेथ हो जाती है। हमने देखा है कि 1772 टू 1833, दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ राजाराम मोहन राय। यहाँ पर उनका बर्थ है, यहाँ पर उनकी डेथ है। आफ्टर राजाराम मोहन राय ब्राह्मण समाज का काम चलता रहा, जैसे कि आज हम देखते हैं आफ्टर विवेकानंद आज भी रामकृष्ण मिशन के बहुत सारे आपको वहां पर मठ मिलेंगे या उनके ये मिलेंगे। आप यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर में जाएंगे तो बीड़ बाईपास को आपको रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा मंदिर भी दिखेगा। ठीक है, तो हर एक शहर में ये काम चल रहा है। एज लाइक ब्राह्मण समाज भी आफ्टर राजाराम मोहन राय चलता रहा। उसके 2 पार्ट्स बने, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आफ्टर डेथ ऑफ राजाराम मोहन राय देयर आर 2 पार्ट्स बिटवीन ब्राह्मण समाज। फर्स्ट इज, ब्राह्मण समाज के 2 पार्ट बने। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो बना उसको कहा गया आदि ब्राह्मो समाज। एक सेकंड पार्ट बना इसका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती है तो उसका एक मोटो होता है। इसका मोटो था सती कस्टम स्टॉप करना, बट आफ्टर राजाराम मोहन राय उसमें 2 विचारधारा आई, तो 2 पार्ट बन गए। ओके, 2 पार्ट बन गए। तो एक फर्स्ट पार्ट था जिसको हम कहेंगे आदि ब्राह्मो समाज, और सेकंड पार्ट जिसका नाम था सदवन ब्राह्मो समाज। सदवन ब्राह्मो समाज ऑल्सो नोन एज ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। और उसके 2 लीडर रहे। इसके आदि ब्राह्मो समाज के लीडर रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे लीडर? देवेंद्रनाथ टैगोर इज द लीडर ऑफ आदि ब्राह्मो समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर लिख लीजिए। आदि ब्राह्मो समाज की धुरा किसने संभाली? तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर इज द लीडर ऑफ आदि ब्राह्मो समाज।
एंड सदवन ब्राह्मो समाज, ये जो सदवन ब्राह्मो समाज है या ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है, ये संभाला, इसके लीडर थे केशव चंद्र सेन। क्या नाम है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बंगाली नाम है, दोनों भी बंगाली पर्सन है। ब्राह्मो समाज एक बंगाल में इस्टेब्लिश हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सभा है। ओके, तो यहां पर रुकना नहीं है। ओके, ध्यान दीजिए, जब भी कोई ऐसे नाम आएंगे, कोई चीज आएगी, तो उसको आगे 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 आपको लेके जाना होगा, आपके दिमाग में वो होना चाहिए। जैसे हमने हिंदू कॉलेज के बारे में डिस्कशन किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर एक नाम आया है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर, 3 टैगोर हमें फेमस पता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट IAS ऑफिसर इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, तो उनके बारे में तो सब कुछ पता है, गीतांजलि हो या नेशनल एंथम हो या बहुत सारी चीजें। और एक है देवेंद्रनाथ टैगोर जो बिलोंग्स करते हैं आदि ब्राह्मो समाज में। इन्होंने और एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। क्या नाम है? तत्वबोधिनी सभा। लिख के दो। तत्वबोधिनी सभा किसकी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर की। बिफोर आदि ब्राह्मो समाज एक ऑलरेडी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है देवेंद्रनाथ टैगोर जी के लिए। बाद में वो लीडर बने आदि ब्राह्मो समाज के। इसको ये भी कहा जाता है दिस इज द ओरिजिनल ब्राह्मो समाज, ऐसे भी कहा गया। ठीक है, आदि ब्राह्मो समाज। और इसमें हमने केशव चंद्र सेन का नाम सुना, इनके 2-3 जगह पे नाम आएंगे इंडियन हिस्ट्री में। केशव चंद्र सेन का नाम आता है 4 कोरम प्रोग्राम में। अभी 4 कोरम प्रोग्राम क्या है? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी, ये नाम सुना है आपने? इंडियाज ओल्डेस्ट मैन ऐसे कहा जाता है उनको। ओके, दादा भाई नौरोजी और इन्होंने केशव चंद्र सेन ने 4 कोरम प्रोग्राम बनाया था 1906 में कोलकाता INC के सेशन में। वो एक चीज, सेकंड एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको केशव चंद्र सेन से रिलेटेड, वो चीज है केशव चंद्र सेन बिलोंग टू प्रार्थना समाज। कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज। उन्होंने गाइड किया था प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश के लिए, मगर फाउंडर कौन है प्रार्थना समाज का? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, विद द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन या इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ प्रार्थना समाज। समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हमने राजा राम मोहन रॉय, वैसे तो 1-2 लेक्चर लगे हमें इसको देखने के लिए, बट यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो राजा राम मोहन रॉय एक इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर है। एक यस वहाँ स्टॉप कर दो।